हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड लैंग्वेज में। आज मैं आपके लिए 10th क्लास की कबीर की साखियाँ स्पर्श भाग 2 में से लेकर आई हूँ। इसमें मैं एक एक करके आपको सारी साखियों के सभी दोहों के अर्थ प्रसंग सहित और भावार्थ सहित बताऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली वीडियो आपको जल्दी ही पहुंच जाए। अब मैं आपको कबीर जी की बारे में कुछ बताती हूँ और उनकी साखियाँ पढ़कर बताऊंगी और उनकी प्रसंग सहित व्याख्या करके बताऊंगी। कबीर जी के बारे में बताना चाहती हूँ। कबीर जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, लेकिन लोक लाज की डर के कारण उन्होंने उसे लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया, जहाँ पर नीमा और नीरू जलाहा ने उनको अपनाया, उनका पालन पोषण किया। इस प्रकार उनमें अनपढ़ होते हुए भी ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि बनने का महत्व प्राप्त हुआ। उनके बीजक में 3 अंग हैं: शब्द, साखी और मैनी। यहाँ पर साखियों की व्याख्या की गई है। मैं आपको एक एक साखी की प्रसंग सहित वाक्य बताती हूँ। पहली, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। इसका प्रसंग इस प्रकार है। यह कविता स्पर्श भाग 2 10वीं की स्पर्श भाग 2 की में से कबीर द्वारा रचित साखी में से ली गई है। इसमें कबीर जी ने मीठी वाणी का महत्व बताया है। व्याख्या। कबीर जी का कहना है, ऐसी वाणी बोली, वाणी बोली, मन का आपा खोए। आपा अभिमान, अहंकार। कबीर जी कहते हैं कि हमें ऐसी बोली बोलनी चाहिए जिसमें मन का अहंकार ना दिखाई दे, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। ऐसी मीठी वाणी बोलने से अपना मन भी, अपना अंदर शरीर भी और अपना हृदय भी ठंडा रहता है और सुख प्राप्त करता है। औरन को सुख होए, और ऐसी मीठी वाणी से दूसरों को भी सुख प्राप्त होता है। उनके कहने का अर्थ है कि मीठी वाणी बोलने से, अहंकार को छोड़कर मीठी वाणी बोलने से ना केवल अपने को बल्कि दूसरों को भी सुख की प्राप्ति होती है। भावार्थ, मीठी वाणी बोलने और सुनने वाले दोनों को ही सुख पहुंचाती है। अब दूसरी साखी के बारे में बताती हूँ। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। इसमें प्रसंग में बताते हैं कि यह दोहा भी कबीर द्वारा रचित है, स्पर्श भाग 2 में से। इसमें कबीर जी ने आत्मा में ही परमात्मा का निवास बताते हैं कि हर एक मनुष्य के अंदर परमात्मा का निवास है। व्याख्या। कस्तूरी कुंडल बसे। कस्तूरी एक प्रकार का सुगंधित पदार्थ होता है। कुंडली नाभि, मृग हिरण, ढूंढे वन माही जंगल में ढूंढना। कबीर जी कहते हैं कि हिरण के नाभि में ही कस्तूरी एक प्रकार की सुगंधित बसी होती है, परंतु वह उसे जंगल में ढूंढता रहता है, क्योंकि उसे यह नहीं पता होता कि यह सुगंध उसके अंदर से ही आ रही है। ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। इसी प्रकार घट घट हर एक मनुष्य के हृदय में राम परमात्मा, हर एक मनुष्य के हृदय में परमात्मा का वास है, परंतु वह अज्ञानता के कारण उसे देख नहीं पाता और उन्हें बाहर मंदिरों में, तीर्थों में ढूंढता फिरता है। यह संसार अपने अंदर की भगवान को नहीं देखता, बल्कि बाहर ही परमात्मा को ढूंढता है। उसे यह ज्ञान नहीं होता कि परमात्मा उसके अंदर ही है। भावार्थ, कि ईश्वर की सर्वव्यापकता हर जगह है। ईश्वर हर जगह विद्यमान है, उन्हें बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है।
अब तीसरा दोहा बताती हूँ। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। जब मैं था, मैं मीन्स अहंकार, तब हरि नहीं, तब परमात्मा नहीं थे। अब हरि हैं मैं नहीं, अब परमात्मा है मैं अहंकार नहीं। इसमें कबीर जी ने पहले प्रसंग में हम लिखेंगे कि यह प्रस्तुत हुआ संत कबीर द्वारा स्पर्श में रचित कविता में से लिया गया है। इसमें कबीर जी अहंकार के मिटाने की बात कहते हैं कि अहंकार के मिटने से ही परमात्मा का मिलन होता है। कवि कहते हैं कि जब मैं था, जब मुझ में अहंकार था, अभिमान था, तब मेरे पास परमात्मा नहीं थे। अब मेरे पास परमात्मा आ गए हैं, मुझे मिल गए हैं, मुझे परमात्मा की भक्ति का ज्ञान हो गया है। अब मुझ में अहंकार नहीं रहा, मैं नहीं, मतलब अब मुझ में कोई अहंकार नहीं रह गया। सब अंधियारा मिट गया। उस ज्ञान रूपी रोशनी को मिलने से मेरे अंदर का, मेरे हृदय का सब अंधकार मिट गया है। जब से मैंने इस ज्ञान का दीपक को अपने अंदर प्राप्त किया है, इससे मुझे परमात्मा का मिलन हो गया है। इसमें कवि के कहने का अर्थ है कि अहंकार के मिटने से ही मनुष्य को भगवान की प्राप्ति होती है। वह एक ऐसे दिए के समान है जो अज्ञानता का अंधकार मिटा देता है। अब मैं चौथा दोहा बताती हूँ। सुखिया सब संसार है, खाओ और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। इसमें कबीर जी, इसमें सभी का प्रसंग एक ही है कि यह दोहा कबीर जी द्वारा रचित है और स्पर्श भाग में से लिया गया है। अब इसकी व्याख्या बताते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं सुखिया सा संसार है, खाए और सोवे, कि यह सारा संसार सुखी है, दिन रात खाते हैं और लंबी तान कर सो जाते हैं, अर्थात उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, क्योंकि उनमें भगवान का ज्ञान नहीं, उन्हें भगवान की ज्ञान नहीं है। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। कबीर दास कहते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं सबसे ज़्यादा दुखी हूँ, जो कि जागता भी रहता हूँ और रोता भी रहता हूँ। इसका कहने का भाव है कि जो संसारिक भोग को, सुखों को खाते हैं, भोगते हैं, वे हमेशा सुखपूर्वक जिंदगी जीते हैं और उनको प्रभु के वियोग का कोई दुख नहीं होता। जबकि कबीरदास जी कहते हैं कि मैं परमात्मा को, इस संसार की दशा को देख करता हूँ और परमात्मा को याद कर करके कि वो मुझ में कब ज्ञान देंगे, इस बात को याद करके जागता रहता हूँ और इस संसार की दशा देखकर रोता रहता हूँ। इसलिए मैं सुख की नींद भी नहीं सो सकता। इस साखी में संसारिक लोगों को का और एक विचारक के मध्य का अंतर कवि जी ने बताया है। अब मैं आपको पांचवी साखी के बारे में बताती हूँ। बिरह विहंगम तन बसे, मंत्र न लागा कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे ते बोरा होई। यह भी प्रसंग सबका एक ही रहेगा। यह दोहा भी कबीर जी द्वारा रचित स्पर्श भाग 2 में से लिया गया है। इसमें भी राम वियोगी की दशा के बारे में बताया गया है। इसमें कवि कहते हैं कि बिरह भुहंगम तन बसे, भुहंगम सांप, विरह मैंने वियोग, किसी से अलग होना, तन बसे मन में, शरीर में, बसे रहना, मंत्र न लागे कोई, जब सांप की तरह विरह तन में बस जाती है तब उस पर कोई मंत्र काम नहीं करता। एक कबीर जी राम के वियोग में रहने वाले एक मनुष्य की दशा का वर्णन करते हैं कि जब विरह रूपी सांप मनुष्य के मन में बस जाता है तो उस पर कोई भी मंत्र का या उपाय का कोई भी असर नहीं होता। उसमें तो राम वियोगी ना जीवे,
भगवान परमात्मा का वियोग में रहने वाला इंसान ना तो जी सकता है और उस ना ही जीवे तो बोरा हुई। अगर उस वियोग में उसे जीना पड़ता है तो बोरा में पागल, वो तो वह एकदम से बोरा जाता है, पागल हो जाता है। इसमें वह अपना प्राण भी त्यागने को तैयार हो जाता है। अगर वह जीवित रहता तो वह एक पागल की तरह दशा में जीता है। इसमें कबीर जी ने राम वियोगी की दशा और उसके बारे में, उसके विरह के बारे में बताया है। विरह की व्याकुलता का वर्णन किया है कि वह व्यक्ति ना तो जीवित रह सकता है और ना ही मर सकता है। अब मैं आपको छठा दोहा बताती हूँ। निंदक नेड़े राखिए, आंगन कुटी बधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सफाई। इसमें प्रसंग में लिखेंगे कि यह कविता कबीर जी द्वारा रचित स्पर्श भाग 2 में से ली गई है। इसमें कबीर जी ने एक निंदक की आवश्यकता के बारे में बताया है। निंदक नेड़ा राखिए, निंदक निंदा करने वाला, नेड़ा राखिए नज़दीक। वो कहते हैं कि निंदा करने वाले को हम हर समय अपने नज़दीक रखना चाहिए। आंगन कुटी बधाई, अपने आंगन में ही उसकी कुटिया बना देनी चाहिए। उसको अपने नज़दीक अपने आंगन में कुटिया बनाकर रखना चाहिए। इसका बहुत बड़ा लाभ होता है। बिन साबन पानी बिना, जिस प्रकार साबन पानी के बिना जिस प्रकार साबन पानी के बिना कोई भी चीज़ निर्मल नहीं होती, परंतु निंदक को साथ रखने से बिना साबन बिना पानी के ही वह आपके मन को, आपके चित्त को निर्मल कर देगा। वह आप उसकी निंदा सुनकर ही अपनी गलतियों को सुधार लेंगे और इस प्रकार आपका भी भला हो जाएगा और आपका निर्मल स्वभाव बन जाएगा। आपका हृदय भी निर्मल साफ हो जाएगा। इसमें कवि जी ने दूसरों की निंदा करने वालों का पर कटाक्ष किया है और कहा है कि वह दूसरों की भलाई के लिए ही, पापों को दूर करने का ही काम करते हैं, दूसरों के दोषों को दूर करने का ही काम करते हैं। आगे, पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, एके आखिर पीव का पढ़े सो पंडित होए। इसमें कबीर जी, यह भी दोहा कबीर जी द्वारा रचित है और इसमें उन्होंने परमात्मा के महत्व को दर्शाया है। व्याख्या में कहते हैं कि पोथी पढ़ जग मुआ, कि पुस्तक पढ़कर संसार, ये पुस्तकें पढ़ कर मर गए लोग, ये ज्ञान की पुस्तकें पढ़ कर मर गए, परंतु उनमें से कोई ज्ञानी नहीं बन सका। पंडित भी है ना, कोई ज्ञानी नहीं बन सका, अर्थात उनका ये परिश्रम व्यर्थ ही चला गया। एक आखिर पीव का प्रेम का, कि एक ही अक्षर, जिसने भगवान के प्रेम का एक ही अक्षर पढ़ लिया है, वो पढ़कर उस ज्ञानता को प्राप्त कर लिया है, उसने उस वह ज्ञानी हो गया है, उसने वह ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अर्थात जिसने भगवान के प्रेम को पा लिया है, उसे किसी भी पुस्तक की जरूरत नहीं है। अब अगली दोहे के बारे में बताते हैं। हम घर जालिया अपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालो ताश का, मुझे चले हमारे साथ। यह भी कविता कबीर जी द्वारा रचित स्पर्श 2 में से ली गई है। इसमें कबीर जी एक समाज सुधारने वाले की बात करते हैं। वो बताते हैं व्याख्या में, हम घर जालिया अपना, कि हमने अपना घर जला लिया है। लिया मुराड़ा हाथ, मुराड़ा मशाल जैसे लकड़ी, जलने वाली लकड़ी, और जलने वाली लकड़ी को हाथ में ले लिया है। अब घर जालो ताश का, मुझे चले हमारे साथ, कि अब मैं उसका घर जलाऊंगा जो मेरे साथ चलेगा। इसका भाव अर्थ है कि वो कहते हैं कि मैंने ज्ञान प्राप्त, भगवान का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, मैंने अपने अंतर को शुद्ध कर लिया है और अब मैंने वह ज्ञान का बीड़ा उठाया है कि जो मेरे साथ चलेगा, मेरे साथ होगा, अब मैं उसका भी भला करूँगा और उसे ही यह ज्ञान की प्राप्ति दूंगा। मैं उसकी वासनाओं को दूर करूँगा, उसको जलाकर नष्ट कर दूंगा। इसमें
कबीर जी ज्ञान प्राप्ति का, अपने साथ चलने वालों का और वासनाओं को जला सर्वस्व बलिदान की आवश्यकता का बारे में बताते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।